दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी है गुन्नू नाम की एक लड़की की, जिसकी मुलाकात सावन के महीने में एक चुड़ैल से हुई और वो उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। तो दोस्तों, इस कहानी में हमारे साथ बने रहिए और जानिए क्या होता है गुन्नू के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल ज़रूर से कर दीजिएगा। ये एक ऐसी कहानी है जो सावन की एक आंधी तूफान भरी रात की है। इस कहानी को आप आराम से थोड़ा सांस लेके सुनिएगा। सावन का महीना था। दिन भर की रिमझिम के बाद रात का मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। बादलों की गर्जन और तेज़ हवाओं के बीच गुन्नू अपनी खिड़की के पास बैठी थी। रात के करीब 12 बज रहे थे। गुन्नू को सावन की बारिश बहुत पसंद थी, लेकिन उस रात हवा की सरसराहट में कुछ अजीब सा भयानकपन था। अचानक खिड़की के कांच पर थक थक की आवाज़ हुई। गुन्नू ने बाहर देखा, लेकिन वहाँ पे आंगन में लगे उसका पीपल का पेड़ सिर्फ हवा में झूम रहा था। उसने खिड़की बंद करनी चाही, लेकिन जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया, हवा का एक तेज झोंका आया और खिड़की पूरी खुल गई। गुन्नू को लगा कि चुड़ैल का आगमन उसके कमरे में हो गया हो। गुन्नू को लगा कि ये क्या है। गुन्नू घबरा करके पीछे हटना चाहिए, लेकिन जैसे उसके पैर जमीन से चिपक गए। खिड़की से ठीक बाहर पीपल की डाल पर एक आकृति लटक रही थी। उसके बाल लंबे उलझे हुए थे और चेहरे पर झुर्रियाँ और आंखें राख की तरह सफ़ेद थी। उसके लंबे काले नाखून गुन्नू की खिड़की पर खुरच रहे थे। एक भरी सूखी आवाज़, हवा और सबके साथ आवाज़ उसकी हवा में गूंजी। गुन्नू ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही घुट गई। वो जल्दी से वहाँ से बिस्तर की तरफ भागी और चादर को अपने ऊपर तानी। वो चुड़ैल लेकिन वहाँ पे रुकने वाली नहीं थी। वो पूरी रात गुन्नू को परेशान करती रही। छत पर आहट आती रही। ऐसा लगता कि जैसे कोई भारी कदमों से छत पर घूम रहा हो। खिड़की पर खरोच, नाखून घिसने की आवाज़, उसके खिड़कियों पर खरोच की आवाज़ आती रही। सावन की बारिश की बूंदों के बीच उसकी भयानक आवाज़ कानों में एकदम गूंज रही थी। जैसे तैसे करके सुबह हुई। सूरज की पहली किरणों के साथ वो आवाज़ें बंद हो गईं। गुन्नू ने राहत की सांस ली, लेकिन जब उसने खिड़की के पास जाकर देखा, कांच पर अंदर की तरफ नहीं बल्कि बाहर की तरफ लंबे लंबे नाखूनों के निशान बने थे और नीचे पड़ी हुई मिट्टी पर उल्टे पैरों के निशान थे। दादी का उपाय। गुन्नू भागती हुई अपनी दादी के पास गई। दादी ने एक गहरी सांस ली और बोला, सावन में जब भटकती हुई आत्माओं को जगह नहीं मिलती तो वो पीपल के पेड़ पर बसेरा कर लेती हैं। वो चुड़ैल तुझे डराकर तेरी आत्मा को कमज़ोर करना चाहती थी, ताकि वो तेरे अंदर प्रवेश कर सके। दादी ने गुन्नू को एक काला धागा दिया और थोड़ा सा गंगा जल दिया और एक तुलसी का पत्ता दिया। दादी ने कहा, आज रात अगर वो आई तो तू डरना मत, अपने मन को मजबूत रखना और ये मंत्र बोलना। अगले दिन फिर सावन की बहुत भारी बारिश शुरू हुई। फिर 12 बजते ही वही बदबू और वही आवाज़ फिर से आई। खिड़की पर दोबारा नाखून घिसने की आवाज़ आई। इस बार गुन्नू चादर में नहीं छिपी। उसने दादी का दिया हुआ काला धागा अपनी कलाई पर बांधा और हाथ में गंगा जल लिया और खिड़की के पास गई। चुड़ैल खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी सफ़ेद आंखें गुन्नू को घूर रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से हंसी और बोली, गुन्नू, तू अपनी दादी के इस गंगा जल से मेरा कुछ नहीं कर पाएगी, चाहे तुम उस पर ट्राई करके देख ले। गुन्नू बिल्कुल भी नहीं डरी और उसने वो दादी का गंगा जल जो उसको उसकी दादी ने दिया था, खिड़की खोल के उस चुड़ैल के ऊपर फेंक मारा। जैसे ही वो गंगा जल उस चुड़ैल के शरीर से टकराया, वो चुड़ैल तड़प उठी और जैसे कि मानो उसके बदन में आग लग गई हो। वो चिल्लाते चीखते हुए वहाँ से भाग खड़ी हुई। दादी का दिया हुआ नुस्खा गुन्नू के बहुत काम आया, जिसकी वजह से उसकी जान बच पाई। तो अब वो अपनी दादी से जाकर के बताई कि दादी, आपके दिए हुए नुस्खे की वजह से वो चुड़ैल अब नहीं आती है। उस दिन के बाद से कभी भी गुन्नू को वो सड़न की बदबू और वो खरोचने की आवाज़ नहीं सुनाई दी और हमेशा हमेशा के लिए वो सावन के महीने में गुन्नू को उस चुड़ैल ने छोड़ दिया और अब गुन्नू खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही है।